हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धर्म सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश कैंपस। आज एक नई वीडियो, नया टेंस, इंपॉर्टेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी आइडेंटिफिकेशन ता है, ते है, ती है। सेंटेंस कौन से बनते हैं? हैबिचुअल, जनरल, ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ। इस तरह के सेंटेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस इससे बनते हैं, इस इंडेफिनिट से। जनरल ट्रूथ के सेंटेंस बनते हैं हैबिचुअल। इनों में टाइम एक्सप्रेशंस भी होते हैं। इसमें टाइम एक्सप्रेशंस हम इसको मेंशन करते हैं। जैसे हमारा हिंदी में हमें नहीं सोचना है, कई दफ़े फिल इन द ब्लैंक्स हमें भरना होता है, तो टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं। कुछ वर्ड होते हैं जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा है। तो इसमें होता है सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है बहुत कम। ऑफन, अक्सर, और ऑलवेज, सदा, और नेवर, कभी नहीं। इसी तरह से इसमें हमारा एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी लग जाएगा, एवरी इवनिंग, एवरी ईयर। इस तरह से ये हमारा ये टाइम एक्सप्रेशंस मैंने मेंशन किए। टाइम एक्सप्रेशंस दिमाग में रखिएगा, उसको दिमाग में रखेंगे और उसको जब भी हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह या एरर निकालने के लिए हो तो हम इन टाइम एक्सप्रेशंस को देखेंगे, उससे करेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, वो मैं अब बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ। ये है हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट। हमारी इंग्लिश में यही होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद V1 आता है। V1 या V1 प्लस S या इसमें ES भी लगता है, बताएंगे अभी हम लिखेंगे कि किसमें V1 प्लस S लगता है, V1 प्लस ES लगता है। तो ये सबसे पहले एक दो आपके ऑप्शन है, ये आपका V1, फिर V1 प्लस S और ES। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। नेगेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट, इसमें डोंट आएगा, डोंट आएगा, डजंट आएगा, प्लस V1 आ जाएगा। इसमें फिर V1 रह जाता है, डोंट डजंट के बाद में फिर अकेला V1 रह जाता है। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू डज बाहर आएंगे, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर, क्वेश्चन मार्क। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए डोंट, डजंट, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। इस तरह से हमारे फॉर्मूला होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है। तो इस तरह से हमने इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर को बनाया। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट V1 स्लैश V1 प्लस S स्लैश ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डोंट स्लैश डजंट, V1 ऑब्जेक्ट रिमाइंडर। इंटरोगेटिव में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। इंटरोगेटिव नेगेटिव में डोंट, डजंट और सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। अब हमारे फॉर्मूले में हमारी बात आती है V1 किसके साथ लगाएं? V1 कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाएं? डू कौन से में इस्तेमाल करें, डोंट कौन से इस्तेमाल करें? तो मैं इसको आपको लिखवा रहा हूँ कि जब यदि सब्जेक्ट I, we, you, they है और प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो हमारा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू लगेगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए डोंट लगेगा। इसी तरह से यदि हमारा डजंट लिखा हुआ है, डज लिखा हुआ है और V1
प्लस एस और ई एस लिखा हुआ है। कब सब्जेक्ट आते हैं, कब इस्तेमाल होते हैं? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में ज़्यादातर पहचान क्या है? वो जितने भी नेम होते हैं वो सिंगुलर ने नाउन में आते हैं। किस में आते हैं? सिंगुलर नाउन में। ठीक है, सिंगुलर नाउन, ब्रैकेट में हम इसको नेम भी लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी ज़्यादा है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, इसलिए आपने देखा होगा मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से वीडियो नहीं डाली है, मैंने सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से डाली है। सिंपल कॉन्टिन्यूस सारे बना दिए मैंने, फॉर्मूला बना दिए, बता दिए आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। उसके बाद मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डाले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसमें ईजी हो जाता है। कॉन्टिन्यूस में एक फार्मूला होता है, उसको इजीली हम आगे पीछे कर लेते हैं। नॉट लगाना होता है, नॉट थर्ड नंबर पे लगा देते हैं। हेल्पिंग ऑफ इंटरोगेटिव बनाना होता है तो हेल्पिंग ऑफ को आगे ले आते हैं, तो इससे क्वाइट ईजी हो जाता है स्टूडेंट के लिए। ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ईजीली स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर जाता है। 6 टेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं हमारे, कंटिन्यूस सारे कंप्लीट हो जाते हैं हमारे, कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, एक वे आ जाता है कि हमारी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क करती है, हम कभी भी नहीं बोलते हैं। उसके बाद 3 परफेक्ट मैंने कराते हैं, तो मैंने कराए हैं 3 परफेक्ट कराए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। उसमें भी बहुत सिंपल तरीके से हमारे चलते हैं। तो हैज़ हमारी हेल्पिंग होती है प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हर सब्जेक्ट के साथ हेड लगेगी और फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल प्लस है। तो ये तो परफेक्ट हो गया, परफेक्ट में निश्चित हो गया हैज़ हेड लगेगा ज़रूर। और उसके बाद फिर इंडेफिनेट शुरू कराएं। सबसे ईजी टेंस होता है इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट मैंने सबसे पहले कराता हूँ, उसके बाद फिर पास्ट इंडेफिनेट, उसमें डिडेंट भी लगता है, फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, कहीं पे सेकंड फॉर्म लगती है, अफर्मेटिव सेकंड फॉर्म लगती है, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। लास्ट में आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। 3 टेंस ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और उसमें 2 तो और ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हैबिचुअल वर्क के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, जनरल ट्रूथ के लिए जो मैं आज करा रहा हूँ, और पास्ट इंडेफिनेट टेंस पास्ट के इवेंट को बताने के लिए होता है। तो हमारा इसका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की भी एक बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस है और नॉट इजीली अंडरस्टूड। डिफ़िकल्ट नहीं कह रहा हूँ मैं, पर इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को इसको थोड़ा ध्यान से देखना होता है, फॉर्मूले को, स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना होता है। जो इन्फॉर्मेशन इसमें फॉर्मूले समझाने के लिए दी गई हैं, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट है तो हमारी कौन सा वर्ब लगेगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो हमें कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। ये आपका। उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट फिर आता है इसमें, क्या कि एस कौन सी वर्ब के साथ लगाएं और ई एस कौन सी वर्ब के साथ लगाएं। देखिए एस कब लगाएंगे? एस जब लगाएंगे जब हमारा सिंपल वर्ब होती है, और सिंपल वर्ब जो कि पीछे ओ नहीं होता, एस नहीं होता, डबल एस एच नहीं होता, सी एच नहीं होता और एक्स नहीं होता। ये हमारे वर्ब के पीछे के लेटर बताएंगे। ये आपका लेटर है एस ओ डबल एस एच सी एच एंड एक्स। ये जब लेटर पीछे आते हैं तो उनमें उस वर्ब के पीछे सिंगुलर वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें ई एस लगता है। बाकियों में एस लग जाता है। सिंगुलर के बारे में बात करें, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब के बारे में, और कुछ सिंगुलर वर्ब यदि वाई से ख़त्म होती हैं, वाई से, तो वाई हट के आई ई एस लग जाता है। ठीक है, जैसे फ्लाई है फॉर एग्जाम्पल, तो फ्लाई, ही फ्लाइज, तो एफ एल, फिर आई हट के वाई हट गया, आई ई एस, फ्लाइज। इस तरह से सारा कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गया है। इसको बार बार देखिए, लिख के देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें बहुत क्लियर वे में बताया है। अब सेंटेंस का मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ तो उससे और ज़्यादा क्लियर होगा, उसकी प्रैक्टिस और करने से और ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट सेंटेंस सपोज, वह क्रिकेट खेलता है। प्रेजेंट, वह सिंगुलर, सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो इसमें प्ले। इसमें अगर पहले ए आ रहा है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो इसमें से ए आ रहा है तो इसमें ऐसी लग जाए, ही प्लेज क्रिकेट। अगर इसमें नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? ही के साथ मैंने बताया था डज, नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट, प्ले में फिर एस खत्म हो जाता है क्योंकि ये आपका इसमें आ जाता है, किसमें?
डज में आ जाता है, तो प्ले में फिर ऐसे नहीं लगता है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। बहुत सिंपल। इसी तरह से इंटरोगेटिव में डज पहले आ जाता है, फिर ही उसमें फिर प्ले रहेगा और क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव में डज ही प्ले क्रिकेट, तो इसमें डजंट लगा सकते हैं, डज ही नॉट भी लगा सकते हैं, तो हम इसको डज ही नॉट लगा के कर लेंगे, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो इसमें आपका कुछ सेंटेंस में इसी के देता हूँ सिंगुलर के। रीना खाना बनाती है, रीना खाना बनाती है। रोहित पतंग उड़ाता है, तो इसमें पहचान आ रही है, ती है, ता है, और इसमें भी ता है, खेलता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, रीना खाना बनाती है, रीना प्रिपेयर्स द फूड। इसी तरह से रीना प्रिपेयर्स द फूड, रीना प्रिपेयर्स द फूड, रीना डज नॉट प्रिपेयर द फूड, डज रीना प्रिपेयर द फूड, डजंट रीना प्रिपेयर द फूड। इस तरह से रोहित पतंग उड़ाता है, मैंने बताया था पीछे वाई है, सिंगुलर वर्ब के रूप में लगाना है, तो वाई हटा के IES लगा देंगे, तो रोहित फ्लाइज ए काइट। रोहित डज नॉट फ्लाई ए काइट, डज रोहित फ्लाई काइट, डजंट रोहित फ्लाई काइट। इस पहचान को, हिंदी आइडेंटिफिकेशन को, हमारा हैबिचुअल वर्क है, जनरल ट्रुथ के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, इसको दिमाग में रखेंगे। टाइम एक्सप्रेशंस जो हैं हमारी, इसके बारे में समझेंगे। टाइम एक्सप्रेशंस कौन कौन सी है हमारी इसमें, तो टाइम एक्सप्रेशंस सेल्डम है, ऑफन है, ऑलवेज है, नेवर है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये सारी की सारी टाइम एक्सप्रेशंस है, जिससे हम इन्हीं वर्ड से ही ये टाइम एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर देंगे और बता देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। फिर मैंने बताया डोंट, डजंट, डू, और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डोंट, डू एंड V1 कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डजंट, डज और V1 प्लस SES का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में फिर एक कॉन्सेप्ट और रह गया कि S या ES किसके साथ करेंगे। यहाँ पे ये होता है S और ES किसके साथ लगाएंगे, तो मैंने इसको भी बता दिया। अगर किसी भी सिंगुलर वर्ब में पीछे O है, डबल S है, SH है, CH है या X है, तो उसमें क्या करेंगे, ES लगा देंगे। जो अगर बाद में ये नहीं है तो ऐसे लगाएंगे। यदि बाद में सिंगुलर वर्ब में Y है तो Y हटा के ES लगा देंगे, जैसे हमने इसमें बताया रोहित फ्लाइज ए काइट, Y को हटा के IES, रोहित फ्लाइज ए काइट, रोहित डज नॉट फ्लाई काइट, डज रोहित फ्लाई काइट, डजंट रोहित फ्लाई काइट। अब एक नेक्स्ट सेंटेंस होता है हमारा प्लूरल का, इसमें हम लेते हैं वे, प्लूरल ले लिया, वे क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल लिखेंगे, दे प्ले क्रिकेट, क्या बनेंगे, दे प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं इसको ठीक करने के बाद इसको बोल के सुनाता हूँ आपके। देखिए, दे वे क्रिकेट खेलते हैं, प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो खेलने के लिए प्ले लग गया, दे प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, डोंट दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, इसी तरह से आगे 3 सेंटेंस इसमें बनाते हैं। हम अंग्रेजी बोलते हैं, और इसमें नेक्स्ट है बच्चे, प्लूरल, पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। They don't fly kite, do they fly kite, don't they fly kite, do they not fly kite। इस तरह से हम अंग्रेजी बोलते हैं। इसको हम रूल के अकॉर्डिंग बताएंगे। हम अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक, प्लूरल है तो स्पीक आ जाएगा, इंग्लिश
वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू नॉट लग जाएगा क्योंकि प्लूरल है सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डोंट लगता है, वी डोंट स्पीक इंग्लिश। डू वी, फिर दोबारा प्लूरल है तो डू लग जाएगा, डू वी स्पीक इंग्लिश, डोंट वी स्पीक इंग्लिश। इस तरह से हमारे ये कंप्लीट हो गया। फिर बच्चे पतंग उड़ाते हैं, बच्चे प्लूरल है तो यहाँ पे बच्चे आएंगे, चिल्ड्रन फ्लाई ए काइट, नेगेटिव में चिल्ड्रन डोंट फ्लाई काइट, इंटरोगेटिव में डू लग जाएगा, डू चिल्ड्रन फ्लाई काइट, क्योंकि इंटरोगेटिव में डू हेल्पिंग वर्ब लगती है, इंटरोगेटिव सब्जेक्ट के साथ में, इंटरोगेटिव के और प्लूरल के साथ में, और ये डोंट यू फ्लाई काइट तो इसमें प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डोंट लगता है, डोंट यू फ्लाई काइट, और डोंट चिल्ड्रन फ्लाई काइट। ठीक है, तो इसको एक बार और इसको लेते हैं हम। पहले सबसे पहले वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, दे डोंट प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, डोंट दे प्ले क्रिकेट। इस तरह से हम अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश, वी डोंट स्पीक इंग्लिश, डू वी स्पीक इंग्लिश, डोंट वी स्पीक इंग्लिश। इसी तरह से बच्चे पतंग उड़ाते हैं, चिल्ड्रन फ्लाई काइट, चिल्ड्रन डोंट फ्लाई काइट, डू चिल्ड्रन फ्लाई काइट, डोंट चिल्ड्रन फ्लाई काइट। तो ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, बार बार में इसमें दिमाग में रखेंगे इस बात को दोहराएंगे बार बार कि डू किसके साथ लगता है, डोंट किसके साथ लगता है। तो आपका डोंट, डू और V1 किसके साथ लगते हैं, आई सब्जेक्ट होगा तब इनों में ये लगेंगे, वी होगा, यू होगा, दे होगा प्लूरल नाउन के साथ, और डजंट, डज और V1 प्लस ऐसे इसके साथ लगते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है, सिंगुलर नाउन मीन्स कोई भी नेम होता है। इस बात को बार बार आपको इसको पढ़ना है, आपको इसको समझने की कोशिश करनी है। एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, एग्जाम्पल्स में भी आपको बनाए हैं, आपके फार्मूलाज यूज़ करके हमने सेंटेंस बनाए हैं, उन सेंटेंसेस में मैंने उसी तरीके से बताया जो मैंने फार्मूला है, और फार्मूले के अकॉर्डिंग फिर बनाइए, चेक करिए उसको, बार बार चेक करिए, बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए वीडियो को, और फार्मूले को बार बार लिख के देखिए, उसको दिमाग में इंस्टॉल करिए। इसमें कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से सेंटेंस कोई भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस है आप बना पाएंगे। ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे फर्स्ट सेंटेंस होता है, किसी भी बुक में हम बच्चे पढ़ते हैं, हम देखते हैं बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं, डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है, वही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। फिर किस वर्ब के साथ V1 कुछ नहीं लगता है, V1 आ जाएगा, कौन सी वर्ब के साथ ES लगता है, कौन सी वर्ब के साथ ES लगता है, कौन सी वर्ब के साथ IES लगता है, वो सारा कंसेप्ट मैंने इसमें दिया है और समझाने की कोशिश की। हर तरीके के एग्जाम्पल भी दिए मैंने, सारे एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, सिंपलेस्ट वे में दिए मैंने। मैं नहीं समझता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, और मैंने देखा है जाको, देख प्रैक्टिकल एक लाइफ है। जैसे हम कोचिंग देते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम बच्चों को टेंसेस सिखाते हैं, हम देखते हैं बच्चे बार बार टेंस सीखते हैं। 9th में आए टेंस सीखे, 10th में आगे भूल गए, फिर दोबारा टेंस सीखे, 11th में आगे टेंस सीखे, 12th में ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब, या फिर भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी किसी भी कहीं भी सीखे प्रिपरेशन करेंगे, सबसे पहले टेंस पे आ जाते हैं। परंतु जो वे मैंने दिया है आपको टेंस पढ़ाने का, जिस वे से मैंने टेंस आपको पढ़ाया है, मैं नहीं समझता आपको, अगर एक बार आपने टेंस मेरे तरीके से थोड़ा ढंग से कर लिए, एक बार वीडियो देख लिए, एक बार रूल लिख दिए, तो आपको कभी भी लाइफ में आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिवीजन तो जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वेल नोन सेइंग है। रटने की नहीं होगा, बिल्कुल रटने का कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। हर एक सेंटेंस को कंफर्टेबली बनाएंगे। रूल को सिर्फ हमें लिख के देखना होता है। शुरू में इनिशियल में थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद वो उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास रूल दिमाग में हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उस रूल को अप्लाई करते हैं, उस स्ट्रक्चर को अप्लाई करते हैं, उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट से सारे के सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें आप देखते हैं भाई सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है, उसमें थोड़ा दिमाग में रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, कौन सी वर्ब इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये टेंस बिल्कुल आसान, और आपकी टेंसेस की कंप्लीट जो सेट टेंसेज हैं आपके कॉन्टिन्यूस, 3 टेंसेज है परफेक्ट, 3 टेंसेज है इंडेफिनिट, ये कुल मिला के 12 टेंसेज बनते हैं। 12 टेंसेज में 6 टेंसेज ज़्यादा यूज़ होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो सारे टेंसेज की जानकारी हमें चाहिए, हमारे दिमाग में होनी चाहिए। एक कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा कि कोई भी सेंटेंस इज नहीं है जिसे हम नहीं बना सकते। टेंस का कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है, देयर इज नो सेंटेंस विच कैन नॉट बी मेड बाई अस बिलोंगिंग टू टेंस, एनी टेंस यू नो, विच एवर टेंस इज देयर यू नो, कोई भी टेंस हो आप कंफर्टेबली बना देंगे, एक गारंटी मेरी। आप यार 12 टेंसेस की वीडियो देखिए मेरी, 12 टेंसेस की वीडियो बार बार समझिए, इंजॉय करेंगे, इंग्लिश को इंजॉय करने लगेंगे। तो इसको बार बार देखिए वीडियो,
और जो समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो ही कंप्लीट वीडियो हैं, उनमें सारे के सारे एक जनरल नॉलेज मैंने पूरा दे दिया टेंसेस का। एडवांस लेवल पे भी लेके चलेंगे कल, और आगे जो आने हैं डबल फ्यूचर डबल पास्ट कैसे होता है, उसमें क्या रूल अप्लाई होती है, ये अब हमारा जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसकी जैसे कैसे एरर आती है, टेंसेस की किस तरह से होती है। जैसे टेंसेस आपका जैसे पास्ट में कोई टेंस में टाइम दे दिया, पास्ट टेंस है और टाइम दे दिया, पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। फ्यूचर है उसमें टाइम दे दिया, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा। वो कॉन्सेप्ट को भी मैं एक वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा और बहुत इजी वे में कराऊंगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा और आप बिल्कुल करेक्ट वे में उसको यूज़ कर पाएंगे। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो।